तो महाराज में एक आध बाण और मार दे तू। राजा ने की तो जाको मतलब लड़ाई देखी है। बोले हाँ। तो सुन ब्रंडल, तुझे रथ का सारथी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। बोले क्या? चाहे तो पूरा नगर लुट जाए, चाहे जब पूरे राज्य में आग लग जाए, लेकिन मेरा एक ही तो बेटा है। जब मेरे बेटा को जैसो लेके जाओ तैसो तू लेके आवे हो तो बता। अर्जुन ने की महाराज तैसो ही बेटा चाह रहे हो? बोले हाँ। तो तुम में एक काम करवा दो छोटो सा। बोले का? कि आज से ठीक 1 साल पहले तुम्हारे यहाँ कछु भर्ती भई, ध्यान है कि ना है? ध्यान। राजा ने की हाँ। एक रोटी पे रहो? बोले हाँ। एक गैया चुमा रहो? बोले हाँ। एक घोड़ा घुमा रहो? बोले हाँ। एक में हाँ 50 रुपए अंकित नगला कन्हैया इन्होंने और सम्मानित किया, धन्यवाद। तो महाराज जैसा तुम बेटा चाह रहे हो तो मेरे एक छोटा सा काम करवा दो। लला लव कुछ काकई आज अर्जुन ने अरे जब रसोई ने कबाई बुलाबाई दे, खाना बनावे ने कबाई बुलाबाई दे, फिर कबे देगी खबरी करवाई दे, फिर कबे देगी खबरी करवाई दे, कहिए चरावे ने कबाई बुलाबाई दे, तुम अपने बेटा को। तो सुनो, एक तुम्हारे यहाँ रोटी बना रहे हो पाए बुला दो, गैया चरा रहे हो पाए बुला दो, घोड़ा घुमा रहे हो पाए बुला दो। और जब दुर्योधन की तो औकात का है? पूरे विश्व पर डंका बजा करके 51 रुपए सुमित नगलाए मृत्यु से इन्होंने सम्मानित किया, धन्यवाद। जब पूरे विश्व में डंका बजाएगी तब देखियो जी हिजड़ा कैसी लड़त हुए। राजा ने की गज तो बहुत रहो, जिन मालूम बससे हो कैसे, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। 50 रुपए टिंकू दू दिया और 50 रुपए बिहारी भैया जी की तरफ से, धन्यवाद। राजा ने विचार करा, बोले चिल्लाए तो बहुत रोए और गज खूब रोए, अब जिन मालूम बससे हो कैसो, रिजल्ट कैसो लिख रहे हो जाको। फिर विचार करो, एक काम करे, जे रोटी पवा गऊ घेरा घुड़चरा लो पीटा ढोलक पीटा मज्जांग द्वारा भरती है जाई, पर जैसो मैं बेटा लेके जा रहा हूं तैसो बेटा लौटा रखी नहीं हो। राजा ने की ठीक है ले जाओ। तो आज देखो भीमसेन को बुलाया, नकुल सहदेव को बुलाया, सेना सजाई और अर्जुन रथ का सारथी बन करके बैठा है और बेटा उत्र उस रथ पर सेनापति का पद लेकर के बैठा है। तो देखो पहले लड़ाई होती, लड़ाई तो दादाजी घर की जनीमान से यानी बहन बेटी अपने भैया या बाप या पति है तिलक करके भेज दी कि जाओ तुम विजयी है के हो। और आज मोहल्ला में लठिया चल जाए तो अपनी जनीमान से पिटवा देते हैं। चौमाल में डर के माए अपने आदमी की जेठ बल्ले ही पाए मिलमा तक सामने में लट्ट के माँ चांद बाज जा छोड़े हो ना, बोले तुम मत जाओ, तुम्हारी तुम मर गए तो मैं कहा जाऊंगी, तो तक वो मारे
100 रुपए लवकुश भैया जी की तरफ से धन्यवाद। आज जो उस बेटा की मैया थी सुदर्शना और बहन दोनों सामने हैं। अर्जुन बैठा रथ पर और बेटा खड़ा डाली में, भीम नकुल सहदेव सब पीछे सेना में। तो आज उत्तरा ने और अर्जुन के हाथ जोड़ के एक बात कही, गुरुजी। बोले हाँ। तुम मेरी एक बात मानो है? बोले हाँ। तुम मेरे भैया को ले जा रहे हो ना? बोले हाँ। तुम मेरी एक छोटी सी बात सुन लो। का? तो आज उत्तरा बोली बेटा लवकुश अर्जुन से, गुरुजी आरे सभा मेरी छुई के चरण उतरा बोली। अरे सुन भैया छुई की चरण उतरा बोली, उतरा बोली। अरे तुम हटाओ मेरे बबुल समाना, तुम हटाओ मेरे पिता समाना, मेरे भैया लियो लौटाए, भैया मेरे बसत पिराना, भैया मेरे बसत पिराना। नो कहीं धरती पे गिरेगा, नो कहीं धरती पे गिरेगा। अर्जुन ने लई है उठाए, अर्जुन ने लई है उठाए। मत रो मेरे राजकुमारे, मत रो मेरे राजकुमारे। मेरे भैया कोई डाल जमारे, अरे दुनिया में लगाई दुनिया के, दुनिया में लगाई दुनिया के। कैलासन पे चढ़ेगा, लोग कैलासन पे चढ़ेगा। अरे छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। अरे छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। बिटिया ने अपने भैया के तिलक कराओ गुरुजी से कही, गुरुजी अगर मेरे भैया का छुएगा तो मैं मर जाऊंगी। गुरुजी ने अर्जुन ने उठा करके कहा, बिटिया अगर तेरे भैया को कुछ हो जाएगा तो मैं अपने शरीर में आग लगा लूंगा, लौट करके इस बैराट नगर में कदम नहीं रखूंगा। और बिटिया ने कहा, गुरुजी एक बात और सुनो। बोले कहा, मैंने सुनी है हस्तिनापुर के कपड़ा बहुत अच्छे पहनते हैं। बोले हाँ, मैं गुड़िया गुड्डा को खेल खेलती हूँ, तो तुम एक काम करिए उनके कपड़ा ले आओगे? बोले हाँ जरूर। जब उन्हें जीत ले तो उनके वस्त्र लेकर के आना है। बोले ठीक है। महाराज अर्जुन चला, जिसके कमर तक लंबे लंबे केस थे। पिता दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सुदामा, शकुनी और कर्ण, विकर्ण, भूरी श्रवा ऐसे ऐसे महान महारथी हैं। दुर्योधन ने बाबा भीष्म से कही, बाबा बाबा। बोले हाँ, मुझे का लगते है जा गांव में तो औरतें लड़वे आती हैं। बोले क्यों? बोले देखो रथ की डाली में मुझे एक औरत ठाड़ी दिख रही है। अर्जुन था हिजड़ा के रूप में था, कमर तक लंबे लंबे केस थे, चुनरिया पड़ी हुई थी। बाबा भीष्म ने की लला लगे तो बहु रही है कि कोई औरत आई रही है का है, पर लला तू ठाड़ो आता ही मैं ठाड़ो ने के देर और रुक जा। तब अर्जुन ने कहा उस बेटा उत्तर कुमार से, लला देखे लड़ाई लड़वे के का नियम होते मालूम है? कौरव खड़े सब और तू हमारी तरफ से लड़वे आओ, हम तेरी तरफ से लड़वे आए। तो बेटा सबसे पहले नियम होता है कि दुश्मन पे खबर करी जाती है कि हम आए गए।
तो गुरुजी का करूं? बोले एक बाण लिखा रे और खींच के इन्हें दे, इन्हें मालूम पछा है कि हम आएंगे लड़वे। अब बाप बेटा ने का कबू लड़ाई हो देखी कैसे होते कैसे नहीं होते। माने हाथ में धनुष उठाओ और धनुष उठाए के बेटा लवकुश का रोका बेटा उतरने। धनुष उठायो लालनी बबली नोए तीर चढ़ाई, खींच दयो है रथ में सोई ध्वजा के दई गिराई। बेटा ने धनुष उठा करके तीर रखा खींच करके मारा। बाने तो बेचारे ने अंधा तुक्क मारो पर लगो जाए कि कहां के करण के रथ के झंडा में सो करण को रंदा झंडा कट के जमीन पे गिरेगो। आ करण ने देखी कि यहाँ इतने ठाड़े दुर्योधन हुए दुशासन हुए दुष्वर कीटवान कीट केतु इतने ठाड़े लेकिन सवर्ण में कमजोर जाए नहीं दिखो हैं सवर्ण में कमजोर जो करण को झंडा सबसे पहले जाने काट के गिरा हुए ताकत सूर्य पुत्र करण को और क्रोध में आए और क्रोध में आकर के कौन सा कर्म किया बेटा धनुष ले लियो हाथन में बाबलिनो तीर चढ़ाई है पिता सूर्य को ध्यान धरो जने कुंती मात बनाई है भैया तीर लियो बहराई तड़र तड़र भई जब अंबर में बेटा रथ ती उतर की भजगारो बेटा रथ ती उतर के भजगारो। गुड्डू डकई वारे महाभारत गाय रे सूर्यपुत्र करण ने खींच करके तीर मारा। जब करण को बाण चलो आकाश में तड़र तड़र बिजली सी चमकी। बेटा ने जानी कि मेरे रथ के ऊपर बिजली टूट के गिर रही है का भाजो जान बची तो लाख पाए लौट के बुद्धू घर को। बेटा ने समझी भजो जनते चो। अर्जुन ने देखी बोले रथ को डाली कैसे हल रही है रथ की डाली कैसे हल रही है। और 100 रुपए से ये सम्मान किया है काफी देर हो गई बोल नहीं पाए मोटे भैया तूफानी राजन यादव बीटीसी उम्मीदवार ये बीटीसी के उम्मीदवार है 100 रुपए से सम्मान किया। और ये हमारे संजेश भैया जी की तरफ से 101 रुपए से मैं सम्मानित किया हमारे भाइयों को सम्मानित किया धन्यवाद। अर्जुन ने देखा बोले रथ की डाली कैसे ली। अर्जुन ने लौट के देखी तब तक तो बेटा तो एक आध खेत भजगो गांव की तरफ भज रहा है। अर्जुन ने अब विचार करो बोले भगवान अभी तो लड़ाई शुरू ना भई चौ अभी तो केवल संकेत वो है कि हम लड़वे आएंगे और सही संज्ञा के मरे को कब तक रोगे। अगर जी अवैध भाज रो है तो लड़ाई शुरू हुई तब का हो। अर्जुन ने आवाज लगाई लला रुक जा। अब आप बैठे रहो सब समझ में आ जाए घबराओ मत हाँ अब आल समझ में आता तुम्हारे में। और का शंका हो सब पूछ ले हमें ठीक है शंका हो सो नहीं 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 ऐसे नहीं। अगर काहुआ गलत लग रही हो या शंका हो तो हमें मालूम पड़ जाए। अब बता देंगे हम थोड़ी देर में ठीक है लेकिन बैठ के सुनो थोड़ी देर तब मालूम पड़ेगी तुम। अर्जुन ने देखा कि बेटा दो चार खेत लेकर गो। अर्जुन ने आवाज लगाई लला रुक जा माने गुरुजी अब ना आए। बोले चो बोले गुरुजी मुंह पे नहीं लड़ाई लड़ी जाए। बोले बेटा घरे मत जाओ खटिया पे नरक मिले हो और यहाँ मत जाओ स्वर्ग मिले हो। माने गुरुजी कोई और नरक क्यों बुरो नरक में जाए पर मैं मरबो ना चाहे। हाँ अर्जुन समझ गो कि ज्यादा भय खाए वो है
ज्यादा। अर्जुन ने विचार करो, बोले अब जो रुके हो ना है, सो दौड़ के और बेटा को पकड़ा और पकड़ के रस्सा से बांधा और रस्से से बांध करके उस रथ की डाली में डाला और रथ लौटार के घुमाए के लेके चलो। कहां? 1 साल पहले जहां पर अपने हथियार छुपाए थे उस जगह पर बेटा रथ में रोए और अर्जुन सेना सब जालन करी है, रथ लेके अर्जुन इधर चला। बेटा एकदम कुछ कैसे चलो? लिखा विद्वानों ने, अरे रथ मर घट में रुकवायो, भैया रथ मर घट में रुकवायो, सुनिया पीर छगे ठिंगा में आयो, सुनिया पीर छगे ठिंगा में आयो, हाथ जोड़ जानी वचन सुनायो, कांडी बधनु सकुसी सनवायो, कांडी बधनु सकुसी सनवायो, अब महाराज गोद में आओ, अब महाराज गोद में आओ, एक बरस का समय है आयो, विवश भयो कोई पूज न पायो, विवश भयो कोई पूज न पायो, अब महाराज गोद में आओ, मेरे महाराज रे कांडी बगोद में आएगा, कांडी बगोद में आएगा। पीली सरस्वती बढ़ गई बिजनार, बालम छोटे नीले। पीली सरस्वती बढ़ गई बिजनार, बालम छोटे और ये हमारे श्रीमान 50 रुपए कृपाल सिंह दादाजी की तरफ से धन्यवाद। अर्जुन रथ लेकर के कहा? मरघट की तरफ चला है। तो बेटा ने रथ की डाली में तो जग के देखो, बोले भगवान मुझे कालगिरी है कि हम तो बगैर फालतू में डर पड़े जी, हम तो ज्यादा डर पोषण आखिर में है तो हिजड़ई है। जाओ सेना सब इतने खड़ी है जी, जालंगा ले जाए रो। और फिर जब धीरे धीरे रथ मरघट में पहुंचा, अर्जुन ने उस समीप वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रार्थना की, अरे महाराज गांडीव, इतना मैं विवश हो गया कि 1 साल से मैंने तुम्हारा पूजन नहीं कर पाया है, अब मेरे ऊपर संकट है तो मेरी रक्षा करो। उसी समय गांडीव उछल करके और अर्जुन की गोद में आकर के गिरा। अब बेटा के हाथ पैर फूले, बोले भगवान जी आदमी इतना है, आदमी हो तो गाँव जाता, और आदमी की इतनी बड़ी ताकत ना है कि इतना बड़ा हथियार कूद के पेड़ पे जबकि गोद में गिर जाए। और तब तक अर्जुन ने एक काम और करो छोटो सो, कहा अलग को सर कपड़ा ले लो हाथन में, पारथ नहीं देर लगाइए, कांडी बथन सकू खड़ो करो, बाबे कपड़ा दयो फिराइए, भैया सुनियो ध्यान लगाई, जाखन वस्त्र चलो धनुषा पे, अरे तीनों लोग युजी तो है गायो, मरघट में युजी तो है गायो। सेटिंग कर लिया रुमाल सूखी लो जंगला में, सेटिंग कर लिया रुमाल सूखी लो सुनो, अर्जुन ने जैसे ही कांधी पर अपना वस्त्र फिराया, उसी समय ऐसा मालूम पड़ा मानो सूर्य भगवान उस मरघट में प्रकट हुए हो। बेटा की आंख अंदर चकाचौंध सी है, अब तो बेटा बुखार आए
घबराएगो। बोले भगवान मैं माल में जो आदमी की ताकत ना है कितना बड़ा हथियार कूद की गोद में आ जाए। वो आदमी हो तो कम हो या तो मरगटा में आवे तो के मसान खईस जिंदे न में ते कोई। और जो माल में मोए के जब मारते हैं तो ढेरिया में उन तो काट देते हैं। का परेशानी है लली हैं? जब मारते हैं तो निशान ना है में तो सो अर्जुन के हाथ जोड़े बोले गुरुजी अब तुम चाहे तो मार दियो और चाहे छोड़ दियो। अब ना तो मुंह पे तुम्हारा रथ हो गिरो और ना मुंह पे लड़ाई लड़ी जा रही। बोले जो बोले जासू पहले मुझे बताओ तुम हथ को। बोले मैं ब्रंडल। बोले हिजड़ा की तेरी ताकत कहाँ है कि तुम बड़ा हथियार कूद की गोद में आ जाए हैं? हिजड़ा ना हो तुम। बोले तो बोले गुरुजी सच सच बताओ तुम हो कौन? अर्जुन ने की लला तो बताए तो तुमको मैं कहूँ बिल्कुल सही पर तेने का हुआ बताई दी तो समझिए तू पहले मेरे हाथ में मारो जाओ ताके बाद कोई मारो जाओ। अने गुरुजी किस्म खाए रू चाहे गंगा जी में ठाड़ो करते हो वो किस्म खाए रू का हुआ ना है बताना पर तुम बताए दो। तो आज अर्जुन अपनी पहचान बता रहा है उस उत्तर कुमार को मरगटा में। सुनो मैं कौन हूँ? अर्जुन ने इस जगह पर पहचान बताई अपनी। मरगटा में पहले गए उसके बाद वहां पर गए। सबल सिंह चौहान का प्रमाण है मेरे पास, अगर किसी को शंका हो तो देख सकते हो आप, ठीक है ना। आज अर्जुन ने पहचान बताई। सुन बेटा मैं तुझे बता दूंगा कौन हूं लेकिन तू किसी को मत बताना। बोले ठीक है। तो अर्जुन बता रहा है बेटा लवकुश क्या आरे जम्बूदीप भरत खंड और हस्तिनापुर में फिरती तू आई रे। आरे जम्बूदीप भरत खंड गजपुर में फिरती तू आई रे। सुनो है। बोले गुरुजी हस्तिनापुर के तो जब आगे ठाड़े लड़बे आए। बोले और सुन ले। अरे कुंता भोजती अति सुता जय बात कुंता पांडव भूप को आई रे। और मेरे बबुले शराब लगो मैया दिन से सजाई रे। एकदम बेटा तो शरीर फूल गो। बोले गुरुजी और कछु? बोले सुन ले पहले पूरी बात तब उठिए या मैं ते। अरे मेरे पिता शराब लगो एक हिरनी श्राप दे गई थी इसलिए मैया की न सेज सजाई रे। इंद्रयन सती पैदा भो मेरी सुन बेटा चितलाई रे। मेरे पिता को एक हिरनी ने श्राप लगा दिया था तो बिन्ने मेरी मैया की सेज ना सजाई है? मेरी मैया के पास एक माला थी उस माला से इंद्रदेव को बुला करके और तब मेरा जन्म हुआ। बेटा का पहला नाम है मेरा जय। नोट कर लेना हमारे विद्वान जितने बैठे हैं। आपने अर्जुन के कितने नाम सुने होंगे? गुड्डू शास्त्री कहते हैं 108 नाम बता करके जाऊंगा आज मैं आपको अर्जुन के। किसी को शंका हो तो देख लेना। अरे पहला नाम विजय रख दीनो मेरी सुनो समाज जलाई रे। और पर्वत पे मेरो जन्म भयो एक पर्वत पे मेरो जन्म भयो तासु सतरा समझ आई रे।
है। एक तीसरा नाम और पढ़ो, सुन ले कब। मेरे गुरु नहाए सरोवर में, यही बात अब पैर पकड़ियो भाई रे, मैंने मच्छ मारी दो है तीरौ से, गुरा पर खुलाओ बचाई रे। बेटा सुन, एक बार मेरे गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई, उनका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। तब बेटा मैंने तीर मार करके उन्हें बचाया, तो बादनाथ मेरा गुरुजी ने एक नाम धनुंजय रख दिया, धनुंजय। और सुन, जिस समय मैं अपना तीर छोड़ता हूं तो हवा की तेजी से चलता है, नजरियो नाय पर तुका हुआ है। तो बेटा एक नाम है मेरा महाबाहु। एक नाम, जब मेरा रथ चलता है तो मेरे रथ की ध्वजा के ऊपर हनुमान जी का वास होता है। बेटा एक नाम कपलत ध्वज है मेरा। बेटा जिस समय मैंने मीन मारी, लाला लव को सर, मैंने मीन मारी दही काऊ देश हमी, क्या बात है शेरा। नाम दयो धरवाई रे, और मत्स्य भेदी नाम परो मेरे सुन बेटा चिचलाई रे। बेटा एक नाम अर्जुन, मैंने पारस भंग किया था, एक नाम मेरा पारथ। बेटा नाम तो मेरे बहुत हुए, एक तेरे घरे आए कि 9 और प्रभु है ते घरे। पहले दिन आओ जनाब, जब ते घरे आऊं तब ते 9 पर हो। कौन सो? कौन सा? बेटा बिगड़ गए मेरे खाट, क्या बात है शेरा। ब्रंडल नाम पर आफत में, ब्रंडल नाम मेरा था नहीं। जब से मुसीबत आई तेरे घरे आऊं, तादना 9 पर हो जी स्पेशल। ब्रंडल नाम पर विपत्ता में, व्यास ने लिखे ये उसे आता है, व्यास ने लिखे ये उसे आता है। पर गो है एकदम ललाने की तुम अर्जुन हो? बोले हाँ। तो गुरुजी मुंह खोलो, खोलो। और जब बात तुम जानते हो दादाजी, काऊ आदमी के ऊपर बड़े आदमी को हाथ होए तो फिर वो रोका ना है खाते। बोले गुरुजी तुम वो खोद दो, तुम कहता ते लड़ाई लड़ लूं, तुम कहता के सामने ठाड़ो कर दूं, तुम कहता मैं थप्पड़ मार दूं, तुम जो कहो सो कर दूंगा, मैं कोई चिंता नहीं। अर्जुन की आवाज तो मरो जाए रोड रखे मैं, अब का है वो? बोले गुरुजी खोलो। तो अर्जुन ने उस बेटा को खोला और खोल करके खुद रथ का सारथी बन करके बैठा है और चले कहां? जहां पर संपूर्ण कौरव दल खड़ा है। तो देखो अर्जुन का युद्ध करने की नीति कितनी सुंदर थी। अर्जुन ने सबसे पहले अपने बाबा भीष्म के लिए एक पत्र लिखा, पत्र, और उस पत्र में साफ साफ शब्दों में एक शब्द लिखे। बेटा लोगों को सुनका मालूम है कितने गंभीर शब्द डाले। सुनो बाबा, अरे बाबा मत मारो रे मरी जाएंगे, एक कागज लिया और कागज में अर्जुन ने लिखा बाबा मत मारो मर जाएंगे। अपने लिए क्या? बाबा मत मारो रे मरी जाने, लौट के हत्तिनापुर में नहीं जाएंगे। देखो
बाबा तुमने हस्तिनापुर में हमें इतना सताओ, हम माते दुबक के टिकरे आए, हम अपने छुप के दिना काट रहे हैं, तो तुम्हारी आंखन में इतनी शर्म ना आई कि तुमने न्यूए आए के खोज लो हमें, हैं? बाबा अगर तुम कह दे तो लौट के हस्तिनापुर में नहीं जाएंगे, कौए भी कमांगे के खाएंगे। अरे बाबा जितने तो तुम्हारे लिए कौरवाई उतने तुम्हारे लिए पंडवाई, लेकिन एक की तरफ तुम ज्यादा क्यों बोल रहे हो? न तो द्रोणाचार्य को लिखो, न कृपाचार्य को, न दुर्योधन को, काउ के लिए कछुनारे को लिखो तो केवल अपने बाबा भीष्म के लिए। बाबा जितने तुम्हारे लिए बे उतने ही हमें, पर तुम एक पक्ष में क्यों बोल रहे हो? और बाद में बाबा को पूरा सम्मान लिख दो पहले कि तुम कह दो तो हम हस्तिनापुर में नहीं आएंगे, तुम कह दो तो हम छोड़ के निकल जाएंगे, तुम कहो तो तुम भीख मांगेंगे। लेकिन फिर एक बात और लिख दी बहुत कर रही का कागज हाथ लगाए चुनरी, बाबा भीख मांगे हम खाएंगे, यदि आदेश हो करो बाबा तो दुर्योधन से लड़ जाएंगे। अगर तुम कह दोगे ना तुम तो जब दुर्योधन की तो औकात का है, हम चेक आउट लड़ लेंगे, पर बाबा तुम मत ना लड़े पाएंगे। भैया सुनियो जान लगा कागज बंद करो जरा चुनरी, तीर की नोक पे लो लगा, बाबा के चरण दयो चल के पैर गिरो मायनू में, और दुर्योधन के समझाए बाबा ने पत्र बना करके अर्जुन ने तीर में लगा के खींच के मारो, भीष्म के पायन में गिरो। बाबा ने पत्र उठाए ना पाओ तब तक दुर्योधन आएगो। बाबा बोले आज आप पत्र बाद में उठाइयो, बोले तो पहले ची बताओ जी हत के न को है। भीष्म ने की लला उठाए तो ललन तभी तो बताओ पड़ेगी, कंत्या हुआ कंत ना आया। बोले नहीं जब आता तुम जान रहे हो मैं जान लूं, जो तुमने धनुष की आवाज सुनी? बोले हाँ। देखो धनुष से ऐसी टंकोर करता था कि जो कोई धनुष नहीं करता था। अर्जुन दुर्योधन ने पहचान लिया अर्जुन के सिवाय कोई है नहीं। बोले बाबा मैं मालूम है कि जिन को धनुष हुए, पर मैं जी चाह रहा हूँ कि तुम्हारे मुंह से सुन लूं तो ज्यादा बढ़िया है। भीष्म ने की लला मान जा मत सुने। बोले नहीं बाबा बताओ। तो बोले उठाए लन्ने पढ़े लन्ने जा मैं लिख कर। बोले नहीं पहले जी बताओ जी है किन को है, तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रहे। तब भीष्म ने की तू माने हो ना है ना माने हो? बोले नहीं। तो सुन जिक्न को है और अब तुम्हें ताकत हो तो अब खड़ो रहिए नेक देर। काकई बाबा भीष्म ने दुर्योधन से सुन, अरे देखी बेटा आई गए कुंती अबारो, बेटा आई गए कुंती अबारो, जाको लड़िबे काम करारो, जाको लड़िबे काम करारो, खून नदी चले बनारो, खून नदी चले बनारो, देख
परी अपनी का रथ मारा